क्या कोई इंसान जो इस दुनिया से जा चुका है वो वापस आ सकता है? एआई अब कुछ ऐसा कर रहा है जो ना कभी किसी ने पहले किया था, ना कभी करने के बारे में सोचा था। हमने एआई से भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एआई भी कभी इस तरीके की चीज कर पाएगी। एआई की ग्रोथ अब उस रास्ते में बढ़ चुकी है जहाँ पे वो मरे हुए इंसान को भी आपके सामने लाके खड़ा कर सकता है। इमेजिन करो, आज से कुछ सालों के बाद रात के 2 बज रहे हैं। अरुण एक मल्टीनेशनल मार्केटिंग कंपनी में काम करता है और वो बेंगलुरु में रहता है। वो अपने 2 BHK के फ्लैट में बैठ करके अपने फोन को देख रहा है और वो थोड़ा इमोशनल है क्योंकि कुछ सालों पहले ही उसने अपने पापा को खोया था। वो अपने फ्लैट में अकेला है तो अपने फोन पे अपनी पापा के साथ हुई लास्ट कॉन्वर्सेशन को निकाल करके वो थोड़ा इमोशनल हो रहा है और वो उन चैट्स को पढ़ रहा है जो कि लास्ट टाइम उसने अपने फादर के साथ की थी। चैट्स पढ़ते पढ़ते वो इतना इमोशनल हो जाता है कि वो इमोशन में ही कुछ टाइप करने लगता है। वो लिखता है कि पापा, लास्ट टाइम जब आप जा रहे थे तो क्या आपको जाते वक्त कोई दर्द हुआ था? क्या आप बहुत दर्द में थे जब आप हम सबको छोड़ के चले गए? कुछ टाइम तक वो अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को ही देखता रहता है। पहले तो कुछ नहीं होता है क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं वो आपको रिप्लाई कैसे करेगा। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद स्क्रीन पे आता है टाइपिंग, यानी कि सामने से कोई टाइप कर रहा है और सामने से एक रिप्लाई आता है सेम उसी अंदाज में जो कि अरुण ने बचपन से सुना था। नहीं बेटा, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ था, मुझे बस अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि मैं तुम्हारी शादी नहीं देख पाया। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। अरुण बस स्क्रीन को ही देखता रह जाता है। उसके चेहरे पे बहुत अलग अलग तरीके के इमोशंस आ रहे थे। वो कंफ्यूज था और बहुत ज्यादा डर चुका था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो सामने इंसान टाइप कर रहा है वो सच में उसके पापा ही है या फिर कुछ और है। इस स्टोरी को सुन के आपको लग सकता है कि क्या बकवास है, ऐसा थोड़े ही रियल में हो सकता है। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये सच है और एआई इस तरफ बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। सोचो कि आपका एक एआई क्लोन जो कि एग्जैक्ट आपकी तरह दिखता है, आपकी तरह बात कर सकता है और उन सारे लोगों से जिसे आप जानते हो सेम उसी स्टाइल में बात कर सकता है जिस तरीके से आप जब जिंदा थे तब करते थे। और सिर्फ चैट्स नहीं बल्कि कुछ केसेस में ये आपसे वीडियो कॉल पे भी बात कर सकता है। एंड दिस इज नोन एज डिजिटल रीएनिमेशन या फिर गोस्ट बॉट। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इतनी फालतू इंडस्ट्री के पीछे पैसे कौन खर्च करने वाला है, इतनी फालतू बकवास चीज के पीछे पैसे कौन लगाने वाला है। बट मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि अभी कुछ सालों के अंदर ही ये इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होने वाली है। एंड अकॉर्डिंग टू अ एस्टिमेट 2034 तक ये इंडस्ट्री 80 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। ये सिर्फ कोई इमोशन नहीं है बल्कि अब एक प्रॉपर मार्केट बन चुकी है, एक प्रोडक्ट या फिर एक सब्सक्रिप्शन सर्विस। लेकिन साइकोलॉजिस्ट की माने तो आप अगर किसी भी मरे हुए इंसान से जब बात करते हो तो आपका दिमाग उस इंसान को भूल नहीं पाता है। आप जब तक उस इंसान से बात करते रहोगे, आप तब तक उस इंसान को याद करते रहोगे। तो अगर ये टेक्नोलॉजी सच में डेवलप होती है और इस तरीके से वर्क करने लगती है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट जो इंसान मर चुका है, आप ऑलरेडी उस इंसान के लिए ग्रीफ में होते हो, आप ऑलरेडी बहुत सारा पेन फील कर रहे होते हो। लेकिन जब कोई एआई बॉट सेम उसी इंसान की तरह आपसे बात करने लगता है तब आपका दिमाग उस इंसान को भूल नहीं पाता है और आप बहुत लंबे टाइम तक ग्रीफ में रह सकते हो। ये तो एक इमोशनल एंगल था, लेकिन अगर दूसरे एंगल से सोचे तो आखिर ये गोस्ट बॉट बनते कैसे हैं? जो लोग ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं आखिर वो इससे प्रॉफिट जनरेट कैसे करेंगे? इन करंट टाइम एवरीबॉडी लिविंग देयर डिजिटल फुटप्रिंट्स ऑन सोशल मीडिया, व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम पोस्ट, ईमेल्स, वॉइस नोट्स, फोटोज, वीडियोस एंड और भी अलग अलग फॉर्म्स में हर इंसान के फुटप्रिंट्स इंटरनेट पे अवेलेबल है। जब कोई कंपनी आपकी फुटप्रिंट्स बना रही होगी तो सबसे पहले वो इन्हीं सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी, आपके सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स को कलेक्ट करेगी कि आप किस तरीके से बात करते हो अपने मैसेजेस में, आप किस तरीके से दिखते हो, आप किस चीज पे किस तरीके से रिएक्ट करते हो। और उन सारी चीजों को कलेक्ट करके वो आपके क्लोन को ट्रेन करेगा ताकि वो क्लोन सेम टू सेम आपकी तरह बिहेव करे, जिस तरीके से आप बिहेव करते हो, जिस तरीके से आप बात करते हो या फिर आपके फेशियल स्ट्रक्चर, सारी चीजों को वो नोट करेगा। इनफैक्ट चाइना की एक कंपनी है सुपर ब्रेन, वो अभी ही क्लेम करती है कि अगर आप उन्हें अपने सारे मैसेजेस, चैट्स, अपने वीडियोस जब आप उनको दे दोगे तो वो आपको एग्जैक्टली आपका एक क्लोन बना के आपको देंगे। यानी आपकी पूरी जिंदगी डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखने और सुनने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है
कि आखिर एक इंसान का एग्जैक्ट क्लोन कैसे बन सकता है। ये तो इम्पॉसिबल है, उसके अंदर काफी ट्रेड्स होंगे जो कि एआई कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन असल में एआई के पास इतनी सारी डेटा है, इतना सारा इंफॉर्मेशन है किसी भी इंसान के बारे में। इंटरनेट पे ऑलरेडी आपके परमिशन के बिना आपकी बहुत सारी डेटा अवेलेबल है। तो सोचो जब आपकी एक एआई क्लोन क्रिएट होगी तो वो कितना एग्जैक्ट आपकी कॉपी कर सकता है। वो उन सारे ट्रेड्स, उन सारे फीचर्स को अपने अंदर ला सकता है जो आपके अंदर थी, जब आप जिंदा थे तब आपके अंदर थी। और ऐसा नहीं है कि ये किसी जिंदा इंसान का क्लोन नहीं बना सकता है, बल्कि जो इंसान जिंदा है उसका क्लोन बनाना और भी इजी है कंपेयर टू दैट पर्सन जो कि ऑलरेडी डेड है। आप समझ चुके हो कि किसी भी इंसान का एआई क्लोन फ्यूचर में बनाना बहुत ज्यादा पॉसिबल है। अभी करेंटली इंटरनेट पे बहुत सारे एआई एजेंट्स अवेलेबल है जो कि आपकी अवतार की कुछ कॉपीज बना सकती हैं, जिससे आप थोड़े बहुत ट्रेड उसमें अपने डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको इन कंपनी से फुल सर्विस चाहिए जिससे आप किसी भी मरे हुए इंसान से बात कर सकते हो, तो उसके लिए कुछ प्लान्स होंगे, जैसे मंथली सब्सक्रिप्शन का प्लान, ईयरली सब्सक्रिप्शन का प्लान। आप किसी से वीडियो कॉल करना चाहते हो किसी मरे हुए इंसान से, उसका एक सब्सक्रिप्शन प्लान। और अगर किसी इंसान का एक रियलिस्टिक अवतार चाहिए उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट। कुछ कंपनीज ने तो ऑलरेडी इन सारी चीजों को बनाना शुरू भी कर दिया। और इन सारी बातों के पीछे एक और बहुत बड़ा फैक्ट है जो कि आप भूल रहे हो, कि आप किसी भी इंसान का जब क्लोन बनाते हो तो उसके पीछे एक कंपनी वर्क कर रही है। उसके पीछे उस कंपनी के कई सारे लोगों का बहुत बड़ा दिमाग लगा हुआ है ताकि वो इससे अपने प्रॉफिट्स जनरेट कर पाए। तो यानी कि जो अवतार क्रिएट होगा वो इन कंपनीज की परमिशन से होगा और इन कंपनीज के पास उसका फुल कंट्रोल होगा। और ये कंपनीज एग्जैक्टली वही चाहती हैं। आप जब किसी भी इंसान के क्लोन से बात करने लगोगे तो आप उसके साथ धीरे धीरे अपनी सारी पर्सनल बातें शेयर करने लगोगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाला इंसान जिंदा नहीं है, जो कि अल्टीमेटली किसके पास जाने वाली है, उन्हीं सारी कंपनीज के पास जो कि उस क्लोन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब अगर किसी भी कंपनी के पास आपके प्राइवेट डेटा आ जाए तो वो कंपनी उसके साथ कुछ भी कर सकती है। एंड लेट मी क्लेरिफाई वन थिंग, कि मैं किसी कंपनी को डिफेम नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूं कि आखिर पॉसिबिलिटीज क्या क्या है जो कि इस क्लोन से हो सकती है। एंड नियर फ्यूचर ये क्लोन और भी एडवांस होंगे और भी इसमें टेक्नोलॉजी जुड़ती जाएंगी, जिससे हमें ही नहीं पता है कि नियर फ्यूचर में ये क्लोन किस तरीके से वर्क करने वाले हैं। और सिर्फ ये क्लोन ही नहीं बल्कि ये टेक्नोलॉजी जो एआई है वो नियर फ्यूचर में किस तरीके से वर्क करेगी वही हमें नहीं पता है। इनफैक्ट जो लोग इसे डेवलप कर रहे हैं उन्हें भी इस चीज का कोई अंदाजा नहीं है कि आखिर ये जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ सालों के बाद किस तरीके से डेवलप होगी। आपको क्या लगता है, अगर आपको इस सर्विस का यूज करने का मौका मिले तो क्या आप इस सर्विस का यूज करना चाहोगे? आप कमेंट सेक्शन में लिखना और मुझे ये भी बताओ कि एआई नियर फ्यूचर में कितना ज्यादा एडवांस हो सकता है। एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।